नमस्कार, हाय, हेलो, रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। और देखिए, आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 21 जून 2022 का दिन। वैसे तो हर साल की जो 21 जून की तारीख होती है वो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हम सबके स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है। आज विश्व योगा दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। मतलब इसकी शुरुआत भारत से हुई थी, इसीलिए मैं बड़ी प्राउडली कह रही हूँ कि योगा दिवस जो है वो हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सिर्फ बातों से सेलिब्रेट नहीं करना होता है। एक्चुअल में योगा हम सबके जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी क्या महत्वता होती है और किस तरीके से योगा जो है वो आपकी जीवन में कई तरीके से बदलाव लेकर आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सेलिब्रिटीज को देखिए। आपने अनिल कपूर को देखा है? इतनी एज होने के बावजूद वो अभी भी यंग ही दिखते हैं। ऐसा लगता है वो सोनम कपूर के भाई हैं। बट कहते हैं कि वो सारी चीज़ें योगा की वजह से ही हैं। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं वो। अब मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी तरह इतना ज़्यादा वक्त जो है वो योगा को नहीं दे सकते, पर कितना वक्त आपको योगा को देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से आसन या कौन सी चीज़ें हैं योगा से रिलेटेड जो आप शामिल कर सकते हैं जिससे आप हेल्दी रहें, आपकी स्किन ग्लो करे। मेंटल स्ट्रेस के लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब कोई एक चीज़ का फ़ायदा जो है वो आपको योगा से नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। लोगों को एक्चुअल में बीमारियां तक ठीक हुई हैं। और ये सारे जो सवाल और ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रही हूँ इस पर स्टैम्प लगाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर, आज योगा दिवस है। पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी। डॉक्टर साहब, योगा जो है अगर हम बात करें आम जनता के लिए, बहुत सारे लोगों में जागरूकता फैल चुकी है, किसी तरह करते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, आज योगा है, आज योगा दिवस है, तो सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए कोई आसन उन्होंने कर लिया। लेकिन एक्चुअल में उसकी महत्वता की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें हम योगा की, तो लोग समझ नहीं पाते। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। योगा जो योग हिंदी में है, वो योग बेसिकली हम उसका मतलब ही है योग, जोड़ना। तो हम ब्रह्मांड से जोड़ रहे हैं। तो ये केवल एक आसन मात्र या टेम्पररी एक्सरसाइज की एक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा जॉगिंग कर लिया या जिम में जाके थोड़े से एक्सरसाइज के सेट्स लगा लिए और हमारा काम पूरा हो गया। योगा मतलब जोड़ना एक निरंतर प्रक्रिया है। योगा एक आधे घंटे या 15 मिनट की केवल एक्सरसाइज या टेम्पररी मेडिटेशन भी नहीं है। योगा केवल एक पूरे दिन की अवस्था ही नहीं है। योगा एक हमारी जीवन शैली है। तो जब तक हम इस चीज़ को आत्मसात नहीं करते हैं, हम योगा को केवल एक टेम्पररी एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे। और जब आप उसको टेम्पररी एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं तो उसके तरह तरह के नाना प्रकार के नाम जनरेट हो जाते हैं और लोग उसको तरह तरह के कसरत के रूप में देखने लगते हैं। तो अलग से एक्सरसाइज करेंगे, अलग से। बेसिकली जो मुद्दा है वहाँ पर, जो एक्सरसाइज एक बहुत छोटा सा पार्ट है योगिक प्रक्रिया का, और उस एक्सरसाइज के दौरान भी आपको अपना माइंड को स्थिर रखना है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मन को स्थिर रखना, अपनी जो योग में आप अगर आप ज़्यादातर योग में देखें जो आसन होते हैं उसमें आप कोई ना कोई पोजीशन को होल्ड करते हो। पोजीशन को फिजिकली होल्ड करना ही पर्याप्त नहीं है। फिजिकली होल्ड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कल क्या हुआ था, किसने हमको क्या बोला था, हम आज उसको क्या बोलेंगे, तो स्ट्रेस हमारे दिमाग में चल रहा है। ये थोड़ी ना योग हुआ। योग हुआ कि जब हम फिजिकली होल्ड कर रहे हैं तो उस पोजीशन को फील करिए। वो फीलिंग मन में रहनी चाहिए और हमारा मन उस फीलिंग पे स्थिर रहेगा। अब ये एक प्रकार से स्थिरता लाने की प्रक्रिया हो गई। तो इसलिए मैंने बोला कि योग एक प्रक्रिया है। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप योगा कर रहे हैं, कोई भी आसन कर रहे हैं और माइंड हमारा कहीं और है। मेरे साथ तो कई बार हो जाता है, योगासन करें फिर ऐसा लगता है अच्छा 2 मिनट करना है, 2 मिनट हो गए या नहीं हो गए, ये भी कई बार हम सोचते रहते हैं। अच्छा, क्या वाकई योगा से लोगों की जिंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, असर पड़ता है इसका बहुत ज़्यादा? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, योग एक समुचित प्रक्रिया है और एक समुचित एक आपकी जीवन शैली है। योग को केवल इस तरह से ना देखें कि हम आधा घंटा केवल योग कर रहे हैं। तो अगर हम उस एक जीवन शैली को अपनाते हैं जो हमारी योगिक प्रक्रियाएं बताती हैं, वो जीवन शैली को जब हम बताते हैं तो उसमें एक सदाचार एक पार्ट आता है, एक संस्कार एक पार्ट आता है। हम अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, हमारी सोच बदलती है। फिर इस चीज़ को करने में हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी फिजिकली एक्टिव रहती है। अब आजकल जो जितनी भी बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस की बीमारी को छोड़ दें अगर, तो जितनी भी ज़्यादातर नॉन इन्फेक्शन बीमारियां हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो, कोई भी नॉन इन्फेक्शन की बीमारी, ज़्यादातर बीमारियां हमारी जीवन प्रक्रिया की
गड़बड़ी की वजह से, जीवन शैली गड़बड़ होने की वजह से, जो खान पान, एक्सरसाइज और स्ट्रेस दिमाग में हर समय निरंतर, जैसे मैंने बताया, हम हर समय कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और उसके ऊपर मन देखिए एक फैंटेसी में रहता है, या तो आगे सोचता है या पीछे भूतकाल को सोचता है, प्रेजेंट में तो रहता ही नहीं है। और आप जब योगिक प्रक्रियाएं करते हैं, आप आसन में अपना सांस होल्ड कर रहे हो, अपने ध्यान को होल्ड कर रहे हो, तो आप वर्तमान में थोड़ी देर के लिए अपने मन को ला रहे हो। आप प्राणायाम में अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, आप थोड़ी देर में वर्तमान में ला रहे हो। जब आप इसको निरंतर प्रक्रिया में लाते हो तो आपकी एक आदत में आने लगती है, चीज़ आपके उसमें समावेश होने लगता है। आप चल फिर रहे हो तब भी आपको ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे बैठकर आपको प्राणायाम के आसन लगाने, आप गाड़ी चला रहे हो, अपनी सांस को महसूस कर रहे हो, प्राणायाम है। क्या ये प्राणायाम नहीं है? प्राणायाम ऐसे ही थोड़ी ना है कि आप हर समय आप आसन लगा के बैठोगे, हिमालय पर्वत पर जाके करोगे तब प्राणायाम है। आप कहीं पर भी, अगर मैं इस समय बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी ब्रेथ के कॉन्शियस हूँ, अपने मैं सांस ले रहा हूँ और सांस मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसके लिए भी अगर कॉन्शियस हूँ, तो ये भी एक प्राणायाम है। तो माइंडफुलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जो माइंड है वो हमारी किस चीज़ से फुल है, हमारी प्रेजेंट मौके से फुल है कि नहीं। तो प्रेजेंट मौके पे माइंड को रखना, माइंडफुलनेस। और जब हम इस चीज़ को बार बार निरंतर प्रक्रिया में लाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, हम इस समय कहाँ पर हैं, इस चीज़ का ज्ञात ज़्यादातर सबकॉन्शियस हो जाते हैं और हमको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। माइंड हमारा ऑटोमेटिक मोड में रहता है और लोग कहते हैं कि साहब मेरा मन तो भागता रहता है। तो हमने मन को कभी सिखाया ही नहीं एक जगह बैठना। हमने हाथों को सिखाया लिखना, तो कलम से अच्छा लिखता है। जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी करी उसकी लिखावट बहुत अच्छी है। अब जिसने माइंड को अच्छी प्रैक्टिस करी वो एक जगह माइंड को रख सकता है। जब माइंड को एक जगह रख सकता है तो यही कंसंट्रेशन है, यही मेडिटेशन है। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि आपने बताया कि माइंड को एक जगह स्थिर रखना, और आजकल की बात करें हम, पहले के ज़माने में फिर भी लोग थोड़ा सा रहते थे कि उनका दिमाग जो ना 100 जगह नहीं भागता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन का जो दिमाग है वो 75-100 पता नहीं कितनी जगह जगह भागता रहता है, एक चीज़ पे ना टिकता है और ऐसा भी नहीं होता किसी एक चीज़ के बारे में सोचे। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा माइंड जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम थोड़ा सा कंट्रोल में रहें? क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीजें सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसका असर जो है मेंटली होता है, मेंटली वीक होने लगते हैं। हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे हमारी वो चीज़ उसी हिसाब से काम करेगी। जैसे कि गाने की प्रैक्टिस करेंगे तो गला गाने का अच्छा गाएगा। पैरों को मैंने ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि दौड़ने के लिए, तो पैर अच्छे दौड़ रहे हैं। हम माइंड को अगर 5-5 मिनट 10-10 मिनट के लिए भी अगर एक जगह रखने की प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि अभी हमने पिछले 20 साल और 30 सालों और मतलब जितनी भी उम्र होगी उतनी अपनी उम्र, पूरी उम्र में हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी माइंड को कभी कोई माइंड को एक जगह रखने की प्रैक्टिस कभी कोई करता नहीं है, ना कोई सिखाता है। बचपन में चलना सिखाया गया, ठीक है, थोड़े बड़े हुए तो हमको लिखना भी सिखाया गया, बोलना भी सिखाया गया, लेकिन माइंड को एक जगह रखना कभी नहीं सिखाया गया। ये हमारे करिकुलम का पार्ट ही नहीं रहा। तो जब जो चीज़ हमको कभी सिखाई नहीं गई वो चीज़ अपने तरीके से चलती रही। तो अब इसको इमेजिन करिए एक बंदर की तरह। बंदर है वो उछल कूद करता रहता है और वही बंदर को आप ट्रेन करिए तो वो सर्कस भी दिखाता है। अब वो बंदर किसके अपने आप से नाचेगा? नहीं तो हमारी आवाज़ पे नाचेगा। जिसने अपनी आवाज़ पे नचा लिया वो स्वामी विवेकानंद हो गया, बाकी जो नहीं कर पाया वो बाकी जनता हो गई। तो यहाँ पे अब कैसे करना है, वही बात आ गई कि हमको माइंड को ट्रेन करना है। तो हम माइंड को ट्रेन कैसे करेंगे? तो योग एक प्रक्रिया है माइंड को ट्रेन करनी। योग देखिए, योग ये एकदम गलत सोचना है कि योग एक प्रक्रिया एक्सरसाइज की है, क्योंकि एक्सरसाइज इतना ज़्यादा एडवर्टाइज्ड है और एक्सरसाइज इतना ज़्यादा दिख रहा है। योग से योगा हो गया और योगा से फिजिकल एक एक्सरसाइज के रूप में बन गया। जैसे कि जिम जा रहे हैं, हम योगा करने जा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं। जैसे तो एक हो गया कि हम जिम जा रहे हैं, वहाँ जाके हमने बेंच प्रेस मारा तो योगा करने जा रहे हैं। आधा घंटा हम योगा करके आएंगे, आसन लगाएंगे, तरह तरह के पोजीशंस करेंगे और हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई। तो योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं है। बॉडी, एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रहेगा। हेल्दी माइंड को रखने के लिए बॉडी को हेल्दी रखना है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ बैलेंस की एक्सरसाइजेस करनी है। और उसमें भी बैलेंस एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस भी एक्सरसाइज भी आप तब कर पाओगे जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो एक बहुत सूक्ष्म, बहुत हल्का तरीका हो गया कॉन्सेंट्रेट करने का। किसी को बोलो कि आप बैठकर मेडिटेशन करो तो एकदम से कैसे मेडिटेशन कर लेगा? मन भाग रहा है, जैसे आपने बताया, मन तो भागेगा ही। उसका काम ही है भागना। इनिशियल फॉर्म में उससे पहले कुछ एक्सरसाइजेस फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में, स्ट्रेचिंग के रूप में करें। अब स्ट्रेचिंग के रूप में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेचिंग करेंगे तो फिर वो जिम की एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर हम उसी फिजिकल एक्सरसाइज के साथ अपने मन को, ध्यान को वहां पर रखने की कोशिश करेंगे, हमने कोई भी पोजीशन पकड़ी और उस पोजीशन पे अपने पोजीशन को फील करेंगे,
ध्यान में रखने का मतलब है उस पोजीशन को फील करना है, उसमें जो मसल्स की जो स्ट्रेच आ रही है और जो बैलेंस हम बना रहे हैं उसको फील करें। और जैसे जब हम फील करेंगे तो वो उस माइंड का कंसंट्रेशन की एक्टिविटी आती रहेगी। और एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेचिंग और मसल स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होती रहेगी, एक स्टेबिलिटी भी आती जाती है, तो एक अच्छा मस्कुलर स्ट्रेंथ भी आप इम्प्रूव होती है। योगिक के बहुत अच्छी मसल स्ट्रेंथ होती है और स्ट्रेचिंग होती है। तो ये कैसे करेंगे? करने का बहुत सिंपल यही तरीका है कि जो योगिक फिजिकल एक्सरसाइज है उसमें माइंड को स्टेबल करें, और दूसरा मेडिटेशन को एक अहम पार्ट योगा का रखें कि फिजिकल एक्सरसाइज ही काफ़ी नहीं है, प्राणायाम और मेडिटेशन। प्राणायाम भी अगेन एक तरीका है सांस को घुमाने का, और सांस घुमाना उसकी मकसद नहीं है। सांस घुमाने के साथ हमको ध्यान को भी सांस पे रखना है। सिर्फ तरह तरह से सांस लिया और फिर इधर उधर हम सोच रहे हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा। हम सांस चला रहे हैं और हम ध्यान अपना सांस पे रख रहे हैं तो वो कारगर होगा। और तीसरा चीज़ है कि फिर मेडिटेशन में किसी भी एक थॉट प्रोसेस पर अपने माइंड को होल्ड करना। और ये जो मेडिटेशन हो या कोई भी चीज़, अल्टीमेटली अगर आप मेडिटेशन में अकेले बैठ के किसी और चीज़ पर भी अपने ध्यान को होल्ड करिए, हर जगह आप मन को होल्ड ही कर रहे हो, तो एंड ऑफ द डे आप योगा में क्या कर रहे हो? मन को होल्ड करना है। और मन को जब होल्ड करोगे, अगर 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बार बार जब करोगे तो शुरू में तो दिक्कत आएगी, धीरे धीरे आदत बनने लगती है, माइंड ट्रेन होने लगता है। आप मन भागेगा तो है ही है जब तक हम बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन भागने की प्रक्रिया कम हो जाती है और डे टू डे लाइफ आपकी बहुत इंप्रूव हो जाती है। अब जब स्ट्रेस आपका इंप्रूव हो जाता है, जब ये मन भागेगा कम, देखिए कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस जहाँ पर भी रहेगी वही चीज़ हम सोचेंगे। हम अभी इसी समय सोचे किसी हॉरर के बारे में तो हमारा मन एकदम डरेगा, हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, पिक्चर देखते देखते रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है कोई भी एक्शन मूवी या कोई भी हॉरर मूवी या कोई भी ऐसी सीन देखने पर। कैसे का मतलब क्या है? मन तो बच्चा है जी, तो उसको जो आप दिखाओगे वही देख रहा है, तो उसको दिख रहा है कि ये हो रहा है। अब आप उसी चीज़ को जब बार बार सोचोगे तो मन को हर समय लगेगा कि शेर आ गया, अटैक होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, धड़कन बढ़ जाएगी। और जब निरंतर प्रक्रिया में हर आदमी ये रहता है तो वो ये अपने अंदर स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस यही है कि बार बार हम उस इमरजेंसी सिचुएशन से अपने आप को गुजार रहे हैं। ये टोटली फैंटेसी है, सिर्फ मन का खेल है। और जब इस फैंटेसी से गुजार रहे हैं, शेर है नहीं, कोई भूत प्रेत कुछ है नहीं, लेकिन धड़कन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब 24 घंटे निरंतर, किसी को 1 सेकंड के लिए हुआ कुछ नहीं, लेकिन 24 घंटे निरंतर जब हो रहा तो लगातार ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। फिर आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर की दवा इसका इलाज थोड़ी ना है। कहानी कहाँ से भाई साहब शुरू हुई थी? कहानी तो शुरू हुई थी आपके बार बार फैंटेसाइज करने से। माइंड फैंटेसाइज कर रहा था कि शेर आ गया है, या इमरजेंसी क्रिएट होगी, या मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, या मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। हम दोनों ही सिचुएशन को हम बदल तो सकते नहीं है। एक सिचुएशन जा चुकी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और एक सिचुएशन आई नहीं है और शायद कभी नहीं आएगी। ये तो मन का भ्रम है, फैंटेसी है। अब मन ट्रेंड नहीं है इसलिए भाग रहा है। तो ये इस वजह से हमारी जो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहते हैं, जिसमें जो इन्फेक्शन है, कोविड आ गया तो इन्फेक्शन है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक होती है कि जो ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया, बहुत कुछ कर सकते हो भाई। ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ ही क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेस में जा रहे थे। सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, योगिक प्रैक्टिसेस को डिप्लॉय करके। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मन जो है ना हमारा भागता रहता है, और ये जो आपको लग रहा है ना कि आपने, जैसे आज योगा दिवस है, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार अब हम आज से शुरू कर देंगे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि स्टार्टिंग में तो तब भी आपका मन भागेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना बटन थोड़े ना लगा हुआ आपके मन में कि आपने ये योगा और मेडिटेशन वाली पोजीशन में आए और आपने बटन दबाया और आपका मन भागना बंद कर दे। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो लोग सुन रहे हैं अगर उनके मन में थोड़ा सा भी आया हो कि हम किसी तरीके से अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल करके रखें, तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए? मतलब कितनी बिगनर्स को कितनी देर से स्टार्ट करना चाहिए, किस किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया कि योगा जो है वो केवल एक्सरसाइज या मेडिटेशन मात्र भी नहीं है। योगा हमारी लाइफस्टाइल है। हम अपनी जीवन शैली को अगर थोड़ा सा सुधारते हैं का मतलब क्या है कि जो आजकल की अर्बन लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ में बहुत ज़्यादा हमारा कंजम्पशन है। किस चीज़ का कंजम्पशन है? मीडिया का कंजम्पशन है। बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरतों की चीज़ें, जैसे नशे की चीज़ें और इन सब चीज़ों का कंजम्पशन है। ये सब चीज़ों कंजम्पशन हमारे हैं, ये हमारे दिल और दिमाग पर कंटिन्यूसली हावी रहेंगी। हम अगर वही अभी जैसे हॉरर मूवी अगर हम लगातार देख रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो हर समय अगर 24 घंटे 365 दिन आप हॉरर मूवी देखते रहिए। अब ये हॉरर मूवी किसी भी तरीके हो सकती है, ये भूत प्रेत का भी हॉरर मूवी हो सकता है, और ये हो सकता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, मेरे सर पे आसमान गिरने वाला है। अब ये तो एक हॉरर मूवी है। 24 घंटे ये सर पे बैंड बजता रहेगा कि आसमान, घर की छत टूटने वाली है, तो थोड़ी देर में ये लगेगा कि साहब घर की छत आज वाकई में शाम तक गिर जाएगी मेरे सर के ऊपर और मैं घर से भाग जाऊँ। मैं उसमें माइंड वॉश हो जाऊँगा, ब्रेन वॉश हो जाऊँगा। तो सबसे पहले अगर हमको कुछ अगर सुधारना है तो सबसे पहले हमको अपना कंजम्पशन कंट्रोल करना है। अगर हम कंजम्पशन नहीं कंट्रोल करेंगे
तो आप जैसे ही योग करने या मेडिटेशन के सो कॉल्ड पोजीशन पर भी आप बैठने की कोशिश भी करोगे, मन तो भागेगा कि भाई छत ना गिर जाए। तो चीज़ ये है कि क्या हो रहा है, हम उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, पीछे हमने जो कंज्यूम किया है, किसी मूवी को देखा है या कुछ भी सोशल मीडिया में, बहुत सारी सोशल मीडिया में इररिस्पॉन्सिबल चीज़ें भी आती रहती हैं, उस चीज़ों को हमने कंज्यूम किया है और वो चीज़ें हमारे मनोभाव को बदल रही हैं, या हम आने वाले जो सिचुएशन है नहीं उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं कि कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इन बातों को जैसे ही हम करने की कोशिश करेंगे, मन भागेगा, मन इन्हीं बातों में भागेगा। तो सबसे पहले हमको कंजम्पशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक आसन लगाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आसन लगाने से देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज अगर करनी है तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए योग नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए सड़क पकड़ लीजिए और 1 किलोमीटर वॉक करके आ जाइए। अगर हमको अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करना है, हमको डायबिटीज़ से बचना है, हमको ब्लड प्रेशर से बचना है, हमको आर्थराइटिस से बचना है, हमको और दूसरी बीमारियों से बचना है, हमको एंग्जाइटी से बचना है, हमको डिप्रेशन से बचना है, और भी चीज़ों से, तमाम बीमारियों से हमको बचना है, और अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है। अगर इन सब चीज़ों को करना, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो इन्फेक्शन, चाहे कोविड हो चाहे XYZ कोई बीमारी हो, हमें उससे, कोविड में हर कोई तो नहीं हिट हुआ। क्यों नहीं हिट हुआ? सबकी इम्यूनिटी अलग अलग थी, और इम्यूनिटी, हमारा मेंटल मैनेजमेंट भी हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। तो अगर हमको कुछ अच्छा अपने शरीर के लिए करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने लिए करना है, तो हमको कुछ योगिक एक्टिविटी में जाना है, हमको लाइफस्टाइल सुधारना है। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हम कंजम्पशन कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि हम अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। तो हमारा ये सदाचार का एक जो वातावरण है उसकी ज़रूरत है। सिर्फ एकदम लपक के मेडिटेशन में बैठने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, क्योंकि मेडिटेशन में करने में आप बैठोगे और आप मन में किसी के लिए बहुत ईर्ष्या या कुछ लेके बैठे हुए हो, तो आपको वो चीज़ मेडिटेशन में आपको बैठने नहीं देगी, क्योंकि आप मन बार बार भागेगा वहीं पे। तो हमको उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत होगी, और बैठकर थोड़ा प्राणायाम में बैठ सकते हैं और थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि शुरुआत कितनी देर से करनी चाहिए? बहुत छोटा टाइम लीजिए। बड़ा टारगेट्स अगर आप लेंगे, बड़े टारगेट्स लेंगे तो कभी हम बड़े टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटे टारगेट लीजिए, 15 मिनट करना है, जो कि जिसको 15 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। 24 घंटे में हम 24 मिनट अपनी लाइफ में निकाल सकते हैं अपने लिए। तो 10-15 मिनट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे शुरुआत में करें, फिर समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो शुरू में कर पाएँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरू में हम कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी देर कर रहे हैं वो उतना ज़रूरी नहीं है। 10 ही मिनट के लिए करें, लेकिन हम लगातार करें। जब 10-15 दिन हम 10 मिनट के लिए भी कर पाएंगे तो थोड़े दिन में हम फिर 20 मिनट अपने आप ही हो जाएगा, और फिर आधा घंटा भी हो जाएगा। और जैसे आप कह रहे थे कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे लोग करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन और वो क्योंकि वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच पाए हैं और समय भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने बोला कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि आपने पहले दिन तो बैठ गए भाई 30 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, और अगले 4 दिन तक आपने छुट्टी कर ली, अरे अब थक गए हैं, आज टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। लोगों के अंदर एक मिथ है कि यार हम तो मॉर्निंग में, हमें टाइम नहीं मिलता, हम कभी नहीं कर सकते। तो क्या योगा का टाइम से भी कुछ लेना देना है कि मॉर्निंग में ही करना चाहिए? देखिए, ये अगेन एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस है थोड़ा, और मैटर ऑफ थोड़ा सा इफेक्टिविटी है। रीज़न बीइंग दैट कि सुबह सुबह जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये ब्रह्म मुहूर्त जो कहलाया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सुबह सुबह 4 बजे, 5 बजे आपके सारे सिस्टम्स आपके बहुत ही, आप सो के जस्ट उठे हैं, आपका पूरा जो सिंपैथेटिक सिस्टम डाउन है, पूरा मॉर्निंग अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस समय बिल्कुल शांत है वातावरण, माहौल एकदम शांत है, कोई वाइब्रेशन पूरे वातावरण में नहीं है। तो वो शांति है, शांति का माहौल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और सुबह सुबह उठ के जब हमने एक काम निपटा लिया तो हमारे पूरा दिन हमारे लिए फ्री है। ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, और सुबह सुबह करने का एडवांटेज तो डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब 4 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, 6 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, अरे चलिए 8 बजे तो उठते होंगे, 8 बजे कर लीजिए। आइडियलिज्म में रहने से क्या है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम 4 बजे उठेंगे तब हम करेंगे, कहने से अच्छा है हम जब 9 बजे सो के उठें तभी कर लें, चलिए ठीक है। फिर अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा सुधारें, डिसिप्लिन लाएं, और जब आप करने लगेंगे मनोस्थिति इंप्रूव होने लगेगी। हर एक की मनोस्थिति एक जैसी तो है नहीं। जब मनोस्थिति इंप्रूव होने लगेगी तो हमारी स्टेबिलिटी, आप खुद देखोगे कि आप कार्य करने में बेहतर सक्षम हो। जो आज सुबह 5 बजे उठना या 4 बजे नामुमकिन लग रहा है, आप सुबह 5 बजे आराम से उठने लगोगे, आपकी स्लीप हैबिट क्योंकि इंप्रूव होने लगेगी। तो इसलिए इस पर बहुत कंसंट्रेट करने की कतई ज़रूरत नहीं। जो लोगों ने स्टार्ट नहीं किया उनको कंसंट्रेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम आइडियल 4 बजे करेंगे, 4 बजे नहीं करेंगे तो हम करेंगे नहीं। इसमें जाने से अच्छा जब उठ पाओ तब कर लो। अच्छा चलो सुबह भी नहीं कर पाते हो, रात ही को कर लो, कर तो लो,
फिर ग्रेजुअली अपने हिसाब से कर लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि जैसा कि आपने बोला कि शांति का माहौल रहता है, आजकल बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे अगर हम यूट्यूब वगैरह पे देखें तो बहुत सारी इस तरह की म्यूजिक्स आ गई हैं फॉर द मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। तो क्या इन चीज़ों का सहारा लेकर भी हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं? क्या ये कारगर होती हैं? हाँ, देखिए अगेन चीज़ ये है कि ये सिर्फ टूल्स हैं कंसंट्रेशन को लाने के लिए। अब मन भाग रहा होता है तो एक अगर हम ठक 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 की आवाज़ कर रहे हैं तो वो ठक 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 की आवाज़ पे हम अपने ध्यान को रख रहे हैं। आप अगर वो किसी भी म्यूज़िक के उसमें आप उसको रख रहे हैं और वो म्यूज़िक में कोई शब्द नहीं है तो आप उसको किसी इमोशन से जोड़ नहीं पा रहे हैं। अब सुनने को तो आप किसी फिल्म का गाना सुन के उसके ऊपर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, तो कहने का तो माइंडफुलनेस वो भी हो गया और मेडिटेशन वो भी हो गया, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन क्योंकि वो शब्द होंगे और शब्द में कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें इमोशंस होंगे और फिर हम इमोशनल भाव में बह जाएंगे और हमारे भाव जो है इमोशन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर वो मेडिटेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप हिंदी फिल्म म्यूज़िक या कोई भी फिल्म म्यूज़िक नहीं कर सकते। अब कोई फॉरेन कंट्री का कोई आप म्यूज़िक आप चला लो जिसके भाषा शब्द आप नहीं समझ रहे हो और उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, वो भी आपका म्यूज़िक है। तो ये केवल टूल है, इमटेरियल की टूल आप क्या यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है किसी भी टूल को यूज़ करने के लिए, और अगर हमको उससे मदद मिल रही है बिल्कुल करें, क्योंकि मेडिटेशन इज़ जस्ट अवेयरनेस। हम अगर बैठे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं, ये अवेयरनेस है और इस अवेयरनेस को हम होल्ड कर पाएँ तो ये भी मेडिटेशन है। और जब हम इस चीज़ को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लाते हैं तो डे टू डे हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट होता चला जाता है, हर समय मन फिर भागना कम हो जाता है। तो ये जो टूल्स हैं इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका माइंड जो है कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर स्थिर रहे। डॉक्टर साहब, आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम वाले हो गए हैं, सब कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करने वाले हो गए हैं, सारा सारा दिन उसी में निकल जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं और अपनी माइंड को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए भी होल्ड कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में इधर उधर नहीं सोच रहे हैं, आपका ध्यान किसी एक ही चीज़ पर है और वो भी उस चीज़ का हिस्सा बन जाता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी टाइम नहीं मिल रहा तो हम ऑफिस में बैठे बैठे पर्टिकुलर फॉर अ टाइम बीइंग पीरियड 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए हम आंखें बंद करें और अपने आप को अलग दुनिया में ले जाएं? बिल्कुल हो सकता है, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं सुबह 4 बजे बैठ के आधा घंटा करोगे। आप ऑफिस में बैठे बैठे 2-2 मिनट का कर सकते हो। कभी जब मौका लग, जब याद आ जाए तब 1 मिनट के लिए कर लो, 2 मिनट के लिए कर लो। करना क्या है, आपको केवल सांस होल्ड ही तो करना है। आपको अपने क्या होल्ड करना है, अपने ध्यान को होल्ड करना है। उतनी देर अपने ध्यान, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं अक्सर इसको एम्प्लॉय करता हूँ। मैंने एक आदत बना ली है कि सीढ़ी जब भी हम चढ़ेंगे तो हम अपने स्टेप्स को ऑब्जर्व करते हुए चढ़ेंगे। तो कितनी बार तो हम दिन भर में सीढ़ी चढ़ते ही हैं, तो अब मेरी आदत हो गई है कि सीढ़ी जब भी मैं चढ़ता हूँ तो मैं अपने स्टेप्स को ऑब्जर्व करते हुए चढ़ता हूँ। ये ऑटोमेटिक बटन हो गया, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे याद आ जाता है स्टेप्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उतनी देर हम 1 मिनट आधा मिनट हमको सीढ़ी चढ़ने में तो लगेगा ही, उतनी देर हमारा स्टेप्स ऑब्जर्व करने का प्रोसेस हो गया, उतनी देर होल्ड हो गई, मेडिटेशन हो गया उतनी देर का। तो एक ये स्मॉल प्रोसेस है, हम इससे महान कुछ नहीं हो जा रहे हैं, लेकिन हमारा इससे हो ये रहा है कि मैं उतनी देर विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट ईजी वे में हमने काम कर लिया। कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर चलाते चलाते आप उतनी देर कॉन्शियसली गाड़ी चला रहे हैं, जैसे गाड़ी चलाते चलाते आपको कुछ और नहीं करना, आँख थोड़ी ना बंद करनी है। गाड़ी चलाते चलाते सिर्फ इस बात को ऑब्जर्व करिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग चला रहे हैं और सड़क पर हैं और सड़क को हम देखते हुए चला रहे हैं कायदे से, बस इस कॉन्शियसनेस के साथ चला रहे हैं। ये आपने इसमें क्या, इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपने माइंड को वहीं पर होल्ड कर लिया। तो ये सोचना थोड़ा सा जस्ट एक नज़रिए को बदलने की बात है कि हमको बैठकर 1 घंटा करने की वाकई में क्या ज़रूरत है। पूछिए, अब 1 घंटा करने की कहाँ ज़रूरत है। आप जो है हर समय कुछ भी जो काम आप कर रहे हो उस काम को हम बोल रहे हैं, इस बात की कॉन्शियसनेस अगर हम होल्ड कर पा रहे हैं, ये अवेयरनेस है, ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन सिर्फ अवेयरनेस है, उसको कंसिस्टेंटली हमें होल्ड करना है। 1 सेकंड के लिए किया तो फिर नहीं हुआ, लेकिन हमें उसको कंसिस्टेंटली होल्ड करना है। ये कंसिस्टेंसी सबकी बदल जाएगी, मतलब कितनी देर हम होल्ड कर पाएंगे सबकी अलग अलग होगी। मेरी कुछ होगी, आपकी कुछ होगी, वो किसी योगिक प्रैक्टिशनर जो अच्छा प्रैक्टिशनर है उसकी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, तो ये जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि होता है, जैसे अभी अगर हम बात कर रहे हैं और मेरा दिमाग अगर कहीं और भी जा रहा है तो मैंने अपने माइंड को होल्ड नहीं किया है। मैं बात कर रही हूँ अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ही हम होल्ड हैं, दैट इज़ मेडिटेशन, कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर आपका मन है, इधर उधर भाग नहीं रहा है। एंड हाँ, ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी कि आप अपने ऑफिसेज में भी
फॉर अ टाइम पीरियड आप अपने आप को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। आप किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। आपको प्रॉपर आसन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप पैर ऊपर कर रहे हैं, हाथ इधर स्ट्रेच कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेचिंग, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन योग एक चीज़ है कि जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज विश्व योगा दिवस पर जो इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? अपने जीवन को बदलिए, बीमारियों के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड के इस ज्ञान को अर्जित करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। आपको किसी दवा और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। आपका इलाज आपके साथ ही है, आपके पास है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी आज से, अभी से देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपने सुबह नहीं कर पाए हैं और अब 10, साढ़े 10, 11, अब शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, आप सोच रहे होंगे कि कैसे करा जाए, तो आप जिस पल से शुरुआत करना चाहें उस पल से करिए। ज़रूरी है तो कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आज विश्व योगा दिवस है तो सबने आज ही योगा कर लिया और कल से सब टाइम पे किसी को कोई होश नहीं है योगा करने का। तो कंसिस्टेंसी अपनी रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ है, योग से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी का सारा स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आज की डेट में तो भैया स्ट्रेस ही जो है जिसने इंसान की ज़िंदगी को ऐसा वैसा बना रखा है। सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से आ रही हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। योग को अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाइए। घंटे 2 घंटे नहीं तो 10 मिनट से शुरुआत करिए, लेकिन योग आज से ही करिए। वक्त हो गया हमारे यहाँ से जाने का। आप सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़। ये है लखनऊ के दिल की धड़कन। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।